स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में मदन जी हैं और शारजा स्टूडियो से सुनील गावस्कर साहब भी लाइव हैं, सनी भाई लाइव हैं, मदन जी लाइव हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि हमने आज तक पर आपको एक हफ्ता पहले बताया था कि राहुल द्रविड़ को मना लिया गया है, वो भारत के अगले कोच होंगे। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली राहुल द्रविड़ ने औपचारिक तौर पर हेड कोच के पद के लिए आवेदन भर दिया है, यानी कि अप्लाई कर दिया है। आपको यह याद होगा कि दुबई में आईपीएल के फाइनल के दिन जय शाह, बोर्ड सेक्रेटरी, सौरव गांगुली, बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ राहुल द्रविड़ की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको यह कहा गया था कि उनको हेड कोच के लिए बीसीसीआई चाहता है। तब राहुल ने कहा था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा। सौरव गांगुली का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपने सुना। और आज राहुल द्रविड़ ने आवेदन भर दिया है, यानी कि हामी एक तरह से हो गई है। हालांकि मदन जी, जो इस वक्त क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है बीसीसीआई की, उसका हिस्सा है, लेकिन शायद बीसीसीआई ऐलान करेगा नई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का, उसके बाद वो कमेटी फैसला लेगी। लेकिन सनी भाई, सीधा सवाल आपसे, अगर राहुल द्रविड़ ने अप्लाई किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ भारत के अगले कोच होंगे? बिल्कुल, बेशक। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई किसी को अप्लाई करने की अभी जरूरत भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 की टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने उनको डायरेक्शन दे दी है, जिस तरह से एनसीए में उन्होंने काम किया है, तो इससे सबको पता है कि उनकी क्या काबिलियत है। सिर्फ मैदान पर नहीं थी, पर मैदान के बाहर एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो बड़े अच्छे हैं, उनके पास वो काबिलियत है। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि उनकी नियुक्ति होना जो है वो तो सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी है। मदन जी, हालांकि कुछ देर पहले तक आप हॉट सीट में थे, पता नहीं क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कब बनेगी, और चूंकि आपका 70 साल का उम्र का चक्कर है, क्या राहुल द्रविड़ हैं द बेस्ट मैन फॉर द जॉब? बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे सनी भाई ने कहा, बिल्कुल उन्होंने देखिए अंडर 19 और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे अंडर 19 के टूर किए हैं जहां पे, और सीनियर टीम के साथ टूर किया श्रीलंका में लास्ट ईयर। तो ये एक, जब आप जूनियर लेवल पे आकर कोचिंग करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है, आपको पता भी है कि कौन कौन सा खिलाड़ी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात जो हुई है, इन्होंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और इससे बढ़िया कैंडिडेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक तो ये मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, एक बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। ये एक बड़ी क्वालिटी है इनके ऊपर, इसके पास, जो हमारी भारतीय टीम को एक स्तर ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल। और देखना यह भी होगा कि राहुल द्रविड़ अगर कोच बनते हैं, जो कि बनना तय है, जैसे सनी भाई ने कहा, अब कोई और अप्लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ सपोर्ट स्टाफ में बाकी लोग कौन कौन होंगे, क्योंकि वो उनकी मर्जी के होंगे। पारस मामरे ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, शायद वो भारत के अगले बॉलिंग कोच होंगे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।